क्वेस्कॉर्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको पीओपी यानी कि पेपरलेस ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन पर किए जाने वाले डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर विज़िट करना है। विज़िट करने पर आपको पेपरलेस ऑनबोर्डिंग ऐप सर्च करना होगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपके सामने पीओपी ऐप कुछ इस प्रकार से दिखेगा। डाउनलोड करने पर आपको लॉगिन एज कैंडिडेट पर अपना रजिस्टर्ड नंबर एंटर करना है, जो कि आपने क्वेस्ट के साथ रजिस्टर कराया है। एंटर करते ही आपके पास एक ओटीपी रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करके प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन शो करेगी, जैसे कि आपका नाम, आपका रोल, कंपनी नेम और साथ ही एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट ऑनबोर्डिंग का। जैसे ही आप स्टार्ट ऑनबोर्डिंग पर क्लिक करेंगे, एक वेलकम पेज शो होगा। साथ ही ऑप्शन आएगा लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ स्टेप्स आएंगे, जो कि आपके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए होंगे। सारे ही स्टेप फिल करना मैंडेटरी है। सबसे पहला स्टेप आएगा KYC वेरिफिकेशन का। इस स्टेप में आपको अपना पैन कार्ड स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड करना है, जिसके लिए आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट है कैमरा, सेकंड है फाइल। अगर आप डायरेक्ट स्कैन करना चाहते हैं तो कैमरा से स्कैन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके फ़ोन में स्कैन कॉपी ऑलरेडी अवेलेबल है तो फाइल से आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ अपना आधार नंबर मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपको वेरीफाई आधार KYC पर क्लिक करने पर आपका आधार नंबर UIDAI के थ्रू वेरीफाई कर दिया जाएगा। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट करके आप डन पर क्लिक करेंगे, आप प्रोसीड कर जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है आपका पर्सनल डिटेल का। इस स्टेप में आपको अपनी कुछ पर्सनल जानकारी फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम, जो कि आधार के अनुसार होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, आपका जेंडर, साथ ही आपका एड्रेस। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस से सेम है तो आप येस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि नहीं है तो नो पर क्लिक कर आप अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। साथ ही आपको आपका मेल ID, आपका ब्लड ग्रुप, आपका मेरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, वो यहाँ मेंशन करना है। अपना रिलीजन, अपनी नेशनैलिटी, ये सारी जानकारी फिल करनी है। साथ ही आपको आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम, जो भी आधार अकॉर्डिंग है, वो यहाँ पर मेंशन करना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, उनका नंबर, ये सारी जानकारी भी यहाँ फिल करनी है। अगला आता है फिज़िकल डिसेबिलिटी का। ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार फिल कर सकते हैं। यदि आप येस पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर एंटर करना है। नो पर करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है टी-शर्ट और ट्राउज़र साइज़ का। आप अपने अकॉर्डिंग अपना साइज़ यहाँ से चूज़ करके प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस स्टेटस का। फ्रेशर हैं तो फ्रेशर चूज़ कर लीजिए, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस कर लीजिए। जैसे ही आप सारी जानकारी फिल करके डन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आता है एजुकेशन डिटेल का। इस स्टेप में आपको अपनी एजुकेशन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आप यहाँ पर सबसे पहले अपना हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन एंटर करेंगे। ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, जो भी है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। साथ ही आपको अपना 10th स्टैंडर्ड की जानकारी, किस इंस्टीट्यूट से किया था आपने, किस यूनिवर्सिटी से किया था, बोर्ड से किया था, किस साल में किया था, कितना परसेंटेज ऑब्टेन किया था, रोल नंबर क्या था, ये सारी जानकारी फिल करनी है। सेम इन्फॉर्मेशन आपको 12th क्लास के लिए फिल करनी है। अंडर ग्रेजुएट है तो फिल करनी है। साथ ही अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री या डिप्लोमा है जिसकी इन्फॉर्मेशन आप फिल करना चाहते हैं तो आप ऐड अनदर कोर्स करके भी फिल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फैमिली डिटेल का। इस ऑप्शन में आपको अपनी फैमिली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि आपका फादर नेम, उनका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर की एज, आपके साथ रह रहे हैं तो येस, नहीं रह रहे हैं तो नो, और उनका एड्रेस मेंशन करना है कि कहाँ रह रहे हैं। साथ ही आपका मदर नेम, उनकी भी सेम जानकारी, साथ रह रहे हैं या नहीं। अगर आप किसी और फैमिली का भी डिटेल एंटर करना चाहते हैं तो ऐड अनदर फैमिली मेम्बर या अदर्स में जाकर भी फिल कर सकते हैं। ये स्टेप भी डन करते ही 5वां स्टेप आएगा एक्सपीरियंस डिटेल का। इस स्टेप में आपको अपने एक्सपीरियंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आपका एक्सपीरियंस 1 साल अगर 7 महीने है तो आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं।
जैसे ही आप ऐसे फिल करेंगे, नेक्स्ट आएगा आपके सामने करंटली एम्प्लॉयड का। अगर आप अभी भी कहीं एम्प्लॉयड हैं तो येस पर क्लिक कर कर इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, और अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो आप अपनी प्रीवियस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। ये करते ही आपके सामने आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट और रीज़न ऑफ सेपरेशन जैसी जानकारी पूछी जाएगी। अगर आपके पास एक या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है तो आप ऐड अनदर करके ये सारी जानकारी भी फिल कर सकते हैं। पर याद रखिएगा कि जो भी एक्सपीरियंस जानकारी आप में फिल कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। ये स्टेप फिल करते ही, डन करते ही अगला स्टेप आएगा जो कि आपका 6 स्टेप होगा KYC डिटेल का। इस स्टेप में आपको अपना आधार, पैन और बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो येस, पैन नंबर मेंशन कर दीजिए, नहीं है तो नो। इसके बाद अपना आधार नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है, उसे री एंटर करना है, वर्चुअल नंबर मेंशन करना है, आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC, कौन से बैंक में अकाउंट है, और बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका नाम जो है वो यहाँ मेंशन करना है। ये सारी जानकारी फिल करते ही, डन करते ही 7th स्टेप आएगा EPF डिटेल का। यहाँ पर आपको टेक्स्ट डिजाइन यहाँ पर चूज़ करने हैं, न्यू है तो न्यू, ओल्ड है तो ओल्ड। अगर आप ऑलरेडी PF स्कीम का पार्ट रह चुके हैं तो आपको येस करके UN नंबर, PF मेंबर ID जैसी जानकारी फिल करनी है। अगर नहीं तो आपको यहाँ एक PDF शो कर रहा है, आप अपना UN नंबर ऑनलाइन खुद क्रिएट कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, इसकी हेल्प के लिए आपको PDF यहाँ पर दिया गया है। सारी जानकारी फिल करने के बाद आप अपना नॉमिनी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉमिनी, और साथ ही अमाउंट ऑफ शेयर आप नॉमिनी के साथ कितना शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद डन करते ही नेक्स्ट ऑप्शन आएगा 8th, जो कि होगा आपका EPS फॉर्म। इसमें अगर आप ऑलरेडी EPS का पार्ट रह चुके हैं तो येस, नहीं रह चुके हैं तो सारी जानकारी फिल करके डन करते ही नेक्स्ट ऑप्शन आएगा स्टेप नंबर 9 ESIC डिटेल का। यदि आप ESIC के लिए एलिजिबल हैं, आपकी सैलरी 21,000 से कम है तो आपको येस करना है, नहीं है तो नो करना है। जैसे ही आप अपनी जानकारी फिल करेंगे, डन करते ही नेक्स्ट स्टेप आएगा 10th स्टेप, जो कि होगा रेफ़र योर फ्रेंड फॉर जॉब। इस स्टेप में आप अपनी फ्रेंड को क्वेस्ट के साथ जॉब करने के लिए रेफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए आपको उनका नाम मेंशन करना है, उनका नंबर मेंशन करना है, और अगर एक से ज़्यादा फ्रेंड रेफ़र करना चाहते हैं तो ऐड अनदर करके और जानकारी भी फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप फिल करेंगे, डन करते ही नेक्स्ट स्टेप आएगा ग्रेच्युटी। इसमें आप नॉमिनी सिलेक्ट कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ शेयर आप कितना देना चाहते हैं ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नॉमिनी माइनर है तो उसका नाम और उसकी गार्डियन का एड्रेस यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एक से दो नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो ऐड अनदर नॉमिनी करके डिटेल यहाँ मेंशन कर सकते हैं। डन करते ही नेक्स्ट स्टेप आएगा 12th स्टेप, ये होगा अपलोड डिटेल का। इस स्टेप में आपने पिछले स्टेप्स में जितनी भी जानकारी फिल की है उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले अपना प्रोफाइल फ़ोटो आप अपलोड कीजिएगा। ध्यान रखिएगा आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वह सारे क्लियर हों, जिससे कि नाम पढ़ा जा सके। साथ ही आपका जो आप बैंक अकाउंट का जो आप प्रूफ अपलोड करेंगे उसमें आपका नाम ज़रूर मेंशन हो। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप प्रोसीड कर जाएंगे, जो कि होगा जॉइनिंग चेकलिस्ट। आपने लास्ट स्टेप्स में जितने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको येस और नो करके आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर सकते हैं। डन करते ही लास्ट स्टेप आएगा आपके पास सिग्नेचर डिटेल्स का। इस स्टेप में आपको डिजिटली अपने सिग्नेचर ड्रॉ करने होंगे। जैसे ही आप अपने सिग्नेचर एंटर करके सबमिट करेंगे, आपका POP एप्लीकेशन पर डिजिटल ऑनबोर्डिंग डन हो जाएगा। थैंक यू।